नमो नमः छात्रों। आज हम संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप पढ़ेंगे किम का, जो कि आप प्रश्न निर्माण करते समय आपके बहुत ही काम आएगा। और बच्चों को अक्सर ये शब्द रूप याद नहीं होता, बहुत ही छोटी सी बात है। छोटी छोटी बातों में हम सारे शब्द रूप धीरे धीरे याद कर लेंगे। किम का शब्द रूप, जैसे राम का आप शब्द रूप लिखते हैं वैसे ही किम सर्वनाम प्रश्न निर्माण करते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो बच्चों, शुरू करते हैं। किम शब्द रूप, किम शब्द रूप पुल्लिंग का शब्द रूप है। किसका शब्द रूप है? पुल्लिंग का। किसका शब्द रूप है? पुल्लिंग का। जैसे कि हम कैसे लिखते हैं? राम का शब्द रूप जैसे हम लिखेंगे वैसे ही पुल्लिंग का शब्द रूप लिखा जाता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे राम लिखते हैं, जैसे राम है, वैसे ही हमें राम के अंदर जो विसर्ग का हमने प्रयोग किया, वैसे ही कह के अंदर क्या लगा हुआ है? विसर्ग। और जैसे हमने रामऊ शब्द लिखा, क्या लिखा? रामऊ, उसकी जगह हमने ये देखो कऊ, कऊ के ऊपर भी दो मात्राएं, तो कह कऊ। और जैसे हमने लिखा रामहा, क्या लिखा? रामहा, और बाद में क्या लगा हुआ है उसके? विसर्ग। तो उसके अंदर के का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न निर्माण करते समय कहीं रामाहा लिखा आ जाए या छात्राहा लिखा आ जाए, तो वहाँ पर हम के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। 2-4 बार आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। देखो बच्चों, फिर से अपने करते हैं। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन, जैसे रामायण करते हैं वैसे केन, काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। देखो बच्चों, जैसे राम का शब्द रूप एक साइड लिख करके तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम किम का पुल्लिंग का शब्द रूप याद करते हैं, तो आसानी से ये चीज़ें अपने को याद हो जाती है। जैसे अपने देखते हैं, राम की जगह हमने क्या किया? कह। रामो की जगह हमने क्या किया? कऊ। और रामा की जगह हमने क्या किया? के। उसके बाद हमने लिखा, जैसे राम का शब्द रूप होता है रामम, उसकी जगह हमने किया कम, रामो की जगह फिर कऊ, और रामान की जगह कान, रामेण की जगह केन, रामायण की जगह क्या किया आपने? केन। और जैसे रामाभ्याम करते हैं वैसे काभ्याम काभ्याम काभ्याम। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्विवचन में तीनों एक जैसे शब्द आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रामई, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? कई। रामे भे की जगह केभ्य, फिर रामे भे की जगह केभ्य, और रामाणाम की जगह देखो बच्चों केसाम शब्द का हमने प्रयोग किया। और फिर सप्तमी विभक्ति में आते हैं कस्मिन, कस्मिन शब्द सप्तमी एक वचन, जैसे रामे, अर्थात जैसे वन का करेंगे तो वने, वह उसी प्रकार कस्मिन, किस चीज़ में, कोई वस्तु कहीं रखते हैं, आधार होता है, में पर होता है, तो पुल्लिंगवाचक शब्द में हम कस्मिन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कस्मिन का। और यहाँ पर जैसे रामयो करते हैं, वैसे षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन, रामयो की जगह कयो शब्द आ गया। आप रामेशु लिखते हो, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? केसु। फिर से देखेंगे बच्चों एक बार, देखो सब बच्चे मेरे साथ में। प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का शब्द रूप दोनों लगभग एक समान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के अंदर नपुंसकवाचक शब्द होने के कारण किम के कानी, जिस प्रकार देखो बच्चों, जिस प्रकार फलम फले फलानी शब्द बनता है, उसकी जगह किम के कानी, कोई भी नपुंसकलिंग शब्द की जगह हम जो है कोई भी नपुंसकवाचक शब्द का रूप ले लेंगे, उसके बाद उसकी जगह
ये किम का नपुंसकवाचक शब्द जो प्रश्न निर्माण करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। दोनों लाइनें एक समान आएंगी। प्रथम विभक्ति में किम के कहानी, द्वितीय विभक्ति में भी किम के कहानी। तृतीय विभक्ति में देखेंगे बच्चों, जैसे हमने पुल्लिंग का शब्द रूप याद किया था वैसे ही दोनों शब्द रूप एक समान होते हैं। जैसे केन, तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कई, चतुर्थी में कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति में कस्य कयो केशाम, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन कयो केसु। तो हम फिर से एक बार पढ़ते हैं इसमें। किम का नपुंसकवाचक शब्द रूप प्रथम विभक्ति से फिर से बोलेंगे मेरे साथ, आप रिवीजन करना। किम के कहानी, द्वितीय विभक्ति किम के कहानी। तो दो पंक्तियां तो आपको देखो याद हो ही गई, एक समान ही होती हैं दोनों। तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कई, चतुर्थी विभक्ति में कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति में कस्मात काभ्याम केभ्य। देखो बच्चों, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन एक समान होती है, और षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन भी एक समान ही होती हैं। वैसे ही ऊपर चलेंगे वापस, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक समान होती हैं। तो ये मध्यम लाइन जो है द्विवचन वाली लाइन आपको आसानी से याद हो जाएगी। वैसे मेरे अनुसार आपको ऐसे लाइन वाइज शब्द रूप याद करना चाहिए, उससे आसानी होती है। प्रथमा विभक्ति फिर से करेंगे, किम के कहानी, द्वितीय विभक्ति किम के कहानी, तृतीय विभक्ति केन काभ्याम कही, चतुर्थी विभक्ति कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति के अंदर कस्य कयो केसाम, सप्तमी कस्मिन कयो केसु। आप बार बार प्रश्न निर्माण करते समय शब्द रूप एक साइड में लिख करके तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये शब्द रूप याद हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे किम का स्त्रीवाचक शब्द रूप। जैसे आप लता का शब्द रूप याद करते हैं वैसे ही किम का भी प्रश्नवाचक निर्माण करते समय शब्द रूप स्त्रीलिंग का हम प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, प्रथम विभक्ति के अंदर स्त्रीलिंग का शब्द बनाते समय प्रथम विभक्ति के अंदर देखते हैं बच्चों कहा के कहा। जैसे आप याद करते हैं लता लते लताहा, वैसे ही हम प्रश्न निर्माण करते समय का के कहा। द्वितीय विभक्ति में काम के कहा। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की बहुवचन शब्द जो हैं बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं आपको, कहा और कहा। फिर से पढ़ते हैं, का के कहा, द्वितीय विभक्ति काम के कहा, तृतीय विभक्ति करेंगे बच्चों कया काभ्याम का भी। तो अपना मूल शब्द देखो बच्चों का है, तो इस का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, काभ्याम काभ्याम और काभ्याम। ठीक है, फिर से करते हैं तृतीय विभक्ति शुरू से, कया काभ्याम का भी। जैसे आप करते हो लतिया लताभ्याम लता भी, वैसे ही कया काभ्याम का भी। उसके बाद में कस्यई काभ्याम काभ्य, पंचमी विभक्ति कस्यः काभ्याम काभ्य। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति बिल्कुल समान रूप से चलती है। कस्यः पंचमी विभक्ति एक वचन और वैसे ही षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्यः। ध्यान रखें बच्चों, कस्यः के अंदर कस्यः ही बोलें क्योंकि विसर्ग का प्रयोग किया गया और आपको विसर्ग ही लगाना है। कस्यः कस्यः कयो कासाम, वहाँ पर हमने नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में केसाम शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे कासाम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मूल शब्द क्या है बच्चों अपना का। इसको ध्यान में रखते हुए देखो आप यहाँ पर काभ्याम काभ्याम काभ्याम, यहाँ पर काभी काभ्य काभ्य, और यहाँ पे क्या किया हमने कासाम। यहाँ पे देखो बच्चों कयो और यहाँ पर कयो। फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में आएंगे कस्याम। जैसे लतायाम बनता है वैसे क्या बन गया बच्चों कस्याम। यहाँ देखिए बच्चों आप, यहाँ पर तृतीय विभक्ति से जो है सप्तमी विभक्ति तक कै शब्द का पहले प्रयोग किया हमने, कयाः कस्यैः कस्याः
कश्यः कश्याम। उसके बाद में यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में कयो शब्द का प्रयोग किया। बाकी सभी शब्दों में देखो बच्चों हमने यहाँ पर भी जैसे तृतीय एकवचन में भी कया का प्रयोग किया, तो यहाँ तक इस सभी पंक्ति में हमने कै का प्रयोग किया। तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप बार बार मेरे साथ एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। देखते हैं बच्चों फिर से। अभी मैं आपको फिर से प्रैक्टिस करवाती हूँ। एक बार मेरे साथ साथ फिर से बोलो, ऊपर से प्रथमा विभक्ति से देखते हुए। देखते हैं हम फिर से करते हैं बच्चों। क्या करते हैं देखो, प्रथमा विभक्ति लता की तरह ही करते हैं, जैसे कि का, के, कहा। द्वितीय विभक्ति काम, के, कहा। तृतीय विभक्ति कया, काभ्याम, काभी। चतुर्थी विभक्ति कश्यई, काभ्याम, काभ्य। पंचमी विभक्ति कश्याः, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी विभक्ति कश्याः, कयो, कासाम। सप्तमी विभक्ति कश्याम, कयो, कासु। आपसे उम्मीद है कि आप एक या दो बार प्रैक्टिस करके इसको लिखो और लिखने के बाद खुद ही अपनी गलतियां निकालो। संभवतः ये आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों अभी अगली वीडियो जो बनेगी पाठ नंबर 2 की, और उसके बाद में आपके व्याकरण के जो सामान्य रूप से उपयोगी जो शब्द रूप या धातु रूप हैं वो मैं साथ साथ में ही वीडियो के नीचे लिंक करती रहूँगी। आप आवश्यक रूप से आप मेरी वीडियो देखें और संभवतः बहुत ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, मेरी उम्मीद है। धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।